हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस और इन्वर्स लाप्लास इनको सीखेंगे। तो आज वाली वीडियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए होगी। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका यूज़ किस चीज़ में होता है, इसका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। देन हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग थ्योरम्स को देखेंगे विद प्रूफ। तो लेक्चर का फ्लो हमारा कुछ इस टाइप से होगा। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कि किस फंक्शन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। उसके अंदर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्या मतलब होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट करना है तो क्या सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए। फिर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे, जैसे कि किसी कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसी पॉलिनोमियल टी रेस टू द पावर एन का लाप्लास, ई की पावर ए टी का लाप्लास, साइन ए टी का, कॉस ए टी का, ई रेस टू द पावर ए आई टी का लाप्लास, हाइपरबोलिक फंक्शंस का लाप्लास, इनको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मतलब अगर हम स्केल चेंज कर दें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, तो हमारे लाप्लास में क्या फर्क आएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे जहाँ पे हम ओरिजिन वगैरह को शिफ्ट कर देते हैं, उसको देखेंगे। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को समझेंगे। लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव को देखना है कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना हो तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे, फिर इसको nth ऑर्डर के लिए जनरलाइज कर देंगे। फिर हम लाप्लास ऑफ इंटीग्रल सीखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन का साइन है तो उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। इसके अंदर हमारे पास तीन अलग अलग टॉपिक आएंगे कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर p से डिवीजन हो रखा है तो उसका लाप्लास कैसे निकलता है उस इंटीग्रल का, या अगर हमने किसी लाप्लास में अगर हमने टी रेस टू द पावर एन की मल्टीप्लाई कर दी तो अब नया लाप्लास क्या होगा, या टी की पावर एन से डिवाइड कर दिया तो नया लाप्लास क्या होगा। तो ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। फिर हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शंस किसे बोलते हैं, और उसके लिए भी हमारे पास थियरम होती है एक, जिससे लीनियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड कर सकते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जब हम पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ लेंगे तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, जैसे साइन ए टी अपॉन टी का एग्जिस्ट करता है पर कॉस ए टी अपॉन टी का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करता, ई की पावर टी माइनस कॉस टी, और इस प्रकार के और भी बहुत सारे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। और एग्जाम्पल्स हम 7 डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, है ना। 7 फेवरेट नंबर होगा आपका। और देन हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पढ़ना होता है बेसेल्स फंक्शन का जीरो ऑर्डर के लिए। इसमें भी 4+4 एग्जाम्पल करेंगे, 4 जे नॉट से रिप्रेजेंट जो हम करेंगे ना बेसेल्स फंक्शन को, तो उसके बेस पे 4 एग्जाम्पल्स और 4 मिक्स एग्जाम्पल देख लेंगे ऊपर प्रॉपर्टीज को मिक्स करके। फिर हम लोगों को साइन इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास सीखना है, जहाँ पे साइन इंटीग्रल फंक्शन इसको डिफाइन करा गया है 0 से t साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन इंटीग्रल को देखेंगे, वो 0 से t कॉस एक्स अपॉन एक्स होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखेंगे, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स होता है। फिर एरर फंक्शन देखेंगे, 2/√π 0 से t ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और लास्ट में देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लगूरे पॉलिनोमियल। इसके बाद इनवर्स लाप्लास को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट यस अगेन कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास सारे टॉपिक्स इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो मल्टीपल वीडियोस को आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया था, हमें बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एफ टी कोई भी फंक्शन है जो किसी पॉजिटिव रियल लाइन इंक्लूडिंग जीरो पे डिफाइंड है, तो एफ पी, स्मॉल एफ पी, देखो सिंबल्स पे ध्यान देना, स्मॉल एफ पी जो होता है ये हमारे पास लाप्लास कहलाता है किसी कैपिटल एफ टी फंक्शन का। जो एफ टी फंक्शन था इसका लाप्लास होगा स्मॉल एफ पी। तो फंक्शन टी का होता है बट लाप्लास हमारे पास पी का फंक्शन आता है, वो होता है 0 to infinity ई रेस टू द पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन कैपिटल एफ टी। जो अंदर लिखा है कैपिटल एफ टी है, इसका लाप्लास होगा स्मॉल एफ पी। इसको डिनोट करते हैं एफ पी इज इक्वल टू एल और कर्ली ब्रैकेट एफ टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देख लो कि लाप्लास अगर एफ पे चला गया, मतलब अगर इनवर्स लाप्लास बोलते हैं इसको, तो एल इनवर्स ऑफ एफ टी के इक्वल हो जाता है, इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। अब आगे बताता हूँ, अगर हमें इस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करना है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, तो हमें ये कुछ बातें पता होनी चाहिए कि हमने जो ऊपर एफ पी डिफाइन करा है उसमें जो एक्सपोनेंशियल है, उसमें जो पी आ रहा था वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्यों?
अगर p पॉजिटिव होगा तो e रेस टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगी, वो जीरो पे टेंड करेगी, मतलब कन्वर्जेंस होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट्स तभी करेगा अगर हमारे पास जो पावर है हमारे पास p, वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, जीरो भी हो सकती है, जीरो में वो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी ऑपरेटर का जो कि लीनियर होगा, होता ही लीनियर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि वो इंटीग्रेशन की तरह डिफाइंड है और इंटीग्रेशन में लीनियर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि एफ टी जो फंक्शन होता है वो एक पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है जीरो टू इन्फिनिटी में। तो एफ टी फंक्शन एक पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। दूसरा जो एफ टी फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता है, वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता है। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं हम लोग। और लास्ट ये भी होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। तो आप ये देखो, अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर से हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ टी है तो उसको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का बोला जाएगा अगर एक ऐसा कांस्टेंट अल्फा मिले कि वो फंक्शन बाउंडेड हो जाए, मतलब एफ टी का मॉडुलस शुड बी लेस देन इक्वल टू एम ई रेस टू द पावर अल्फा टी। अगर ऐसा हमारे पास अल्फा एग्जिस्ट करे कि फंक्शन का मॉडुलस वैल्यू इस पर्टिकुलर एम ई रेस टू द पावर अल्फा टी से क्या हो जाए, बाउंड हो जाए। यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है, अल्फा हमारे पास फिक्स होगा और एम भी फिक्स होगा। या इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ई डिवाइड में आ गया एम के, तो जो फंक्शन एफ टी होगा, एफ टी फंक्शन वो इतना फास्ट ग्रो नहीं करना चाहिए जितना ई की पावर अल्फा टी करे, क्योंकि अगर ई की पावर अल्फा टी फास्ट ग्रो करेगा तभी ये पूरी क्वांटिटी फाइनाइट आएगी। अदरवाइज अगर एफ टी फास्ट ग्रो करेगा तो एफ टी अपॉन ई रेस टू द पावर अल्फा टी इनफाइनाइट हो जाएगा। और एम तो हमारे पास एक फिक्स नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है, तो फिक्स्ड है तो मतलब ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इस वजह से एफ टी और ई की पावर अल्फा टी में एफ टी कम स्पीड से ग्रो करना चाहिए और ई की पावर अल्फा टी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करना चाहिए। अब मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि कुछ फैक्ट्स हमें नोट करने के यहाँ पे हैं। पहला, अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है तो वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता है जिसका ऑर्डर जीरो होता है। अल्फा को हम लोग यहाँ पे जीरो मान सकते हैं। एफ टी हमारे पास ई की पावर ए टी, जैसे एफ टी लिख दिया हमने कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू, मतलब देखो एफ टी इज इक्वल टू अगर ई की पावर ए टी है तो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, इसको लिख सकते हैं वन इंटू ई की पावर ए टी, और वन जो है वो एम का काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव एम एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें मॉड एफ टी की वैल्यू एम ई की पावर ए टी हो जा रही है। तो इस वजह से जो मॉड एफ फंक्शन है उसका वो ए टी ए ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर अगर है तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको टी स्क्वायर को टी इंटू टी भी लिख देते हो तो ई की पावर टी तो वेरिएबल है ना, तो वो कुछ एम की तरह तो बिहेव कर ही नहीं सकता कांस्टेंट की तरह, तो ई की पावर टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं होता। सिमिलरली ई की पावर टी भी नहीं होता है, टी की पावर टी भी हमारे पास इनमें से कोई भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं होगा, जहाँ पे दोनों पावर्स वेरिएबल होंगी। अगर हमारे पास फंक्शन टी है, मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ई की पावर माइनस टू टी है और कॉस टी और साइन टी है, तो ये सारे हमारे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के हो जाते हैं। और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के इसलिए हो सकते हैं क्योंकि टी के लिए वन एग्जिस्ट करेगा वन इंटू टी, ई की पावर माइनस टू टी के लिए हमारे पास वन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू माइनस टू हो गई। ठीक है, मॉडुलस अगर हम निकालेंगे तो ई की पावर टू टी हमारे पास है तो हम इसको थ्री टी माइनस टू टी भी लिख सकते हैं, फिर वहाँ से भी हम ई की पावर थ्री टी को अलग और ई की पावर माइनस टू टी को बाउंड दिखा सकते हैं, कॉस टी दिखा सकते हैं, साइन टी दिखा सकते हैं, ये सारे हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के बन जाएंगे। और इससे आसान तरीका आप ये है, आप लिमिट चेक कर लो, अगर एफ टी अपॉन ई की पावर अल्फा टी इस पर्टिकुलर चीज की लिमिट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है ना, तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। जीरो भी आ सकती है बट कुछ फाइनाइट भी आएगी तो भी वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कहलाएगा। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है लाप्लास के एग्जिस्ट करने के लिए, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास? तो दो ही कंडीशन है कि अगर एफ टी फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट करना है तो एक तो वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और दूसरा वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का होना चाहिए। ठीक है, तभी एल एफ टी एग्जिस्ट करेगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। मतलब वो बिना एक्सपोनेंशियल ऑर्डर और बिना पीस वाइज हुए भी वो लाप्लास एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एक ऐसा फंक्शन जो कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस नहीं है बट फिर भी उसका लाप्लास एग्जिस्ट करेगा। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास है एफ टी इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर माइनस हाफ, ये वन अपॉन रूट टी लिख सकते हैं। अब वन अपॉन रूट टी अगर आप इसको लिख रहे हो
तो 1/√t लिखने पे जब t हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी इन्फिनाइट पे जाएगी। इसका मतलब 0 पे हमारे पास ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 0 पर, और यहाँ पे क्लोज 0 लिया जाता है हमारे पास इसकी डोमेन में। तो इसका मतलब एल टी की पावर -2 होता है ई की पावर -pt टी की पावर -12। पहले इसका लाप्लास निकाल के देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर -t और टी की पावर -12 में ई की पावर हमारे पास जो जो भी पावर एक्स्ट्रा होती है, जैसे pt होती है, इसका y बोलना पड़ेगा हमेशा। हर क्वेश्चन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पावर होगी उसको y बोल देना। तो y को pt बोला है, इसको डिफरेंशिएट करा है तो y हो गया। t की जगह रिप्लेस करेंगे y/p, p कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे p बाहर आ जाएगा तो p की रूट में बचेगी पावर। e की पावर -p और y की पावर हाफ, हम इसको कैसे करेंगे, e की पावर -p और y की पावर -1/2, इसकी वैल्यू होती है गामा 1/2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास e की पावर -y और y की पावर -हाफ जो होता है ये और कुछ नहीं, ये गामा 1/2 होता है, विच इज इक्वल टू √π। तो √π/p आ जाएगी इसकी लाप्लास की वैल्यू। अब मैं जो बोल रहा था कि मैं पीस वाइज कॉन्टिन्यूस नहीं है, उस बात को मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ टी इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर -12, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है t इक्वल टू 0 पर। देखो ऐसे शार्प हमारे पास ये ऊपर जा रहा है पोल की तरह। एफ टी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का यहाँ पे नहीं माना जाएगा। और सुनो, फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस भी नहीं है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये बाउंडेड नहीं है, वो e की पावर अल्फा टी से छोटा नहीं हो पा रहा है, बट इसका लाप्लास तो एग्जिस्ट कर रहा था अभी। अब फैक्ट है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी एफ टी फंक्शन का स्मॉल एफ पी है तो p टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एफ पी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अगर हमारे पास गिवन है कि किसी फंक्शन का लाप्लास ये है, तो हम लोग उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या चेक कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे एफ पी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। उल्टा मत चला जाना कि अगर ऐसा 0 आ रही है लिमिट इन्फिनिटी पे, p टेंड्स टू इन्फिनिटी पे स्मॉल एफ पी की वैल्यू 0 आ रही है तो ये एफ पी जो है वो लाप्लास होगा एफ टी का, किसी एफ टी का। ऐसा क्लेम नहीं कर सकते आप, बट अगर लाप्लास है तो ये हो सकता है। मतलब अगर इतना नहीं हो रहा ना, अगर ये लिमिट 0 नहीं आ रही तो डायरेक्टली बोल देना कि वो लाप्लास नहीं होगा, बट लिमिट 0 आ रही है तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। अब देखो जैसे कि एफ पी इज इक्वल टू 1/p² है, यहाँ पे p टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एफ पी की वैल्यू 0 आ रही है, एंड p टेंड्स टू इन्फिनिटी पे p इंटू एफ पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये भी 0 आ रही है, दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रही है। तो इन्फिनिटी पे एफ पी की वैल्यू 0 आनी चाहिए जो कि आ रही है, और इन्फिनिटी पे फाइनाइट भी आ रही है वैल्यू इसकी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर एफ पी 1/p हो जाए तो p टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एफ पी 0 आ रहा है और ये लिमिट फाइनाइट आ रही है, अगेन लाप्लास एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर मैं फंक्शन कुछ इस प्रकार का ले लूँ तो क्या इस फंक्शन का लाप्लास होगा या नहीं होगा, हमें पता करना है कि क्या ये जो एफ पी लिखा है ये किसी फंक्शन का लाप्लास होगा कि नहीं होगा। तो ये किसी भी फंक्शन का लाप्लास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे p टेंड टू इन्फिनिटी पे एफ पी की लिमिट, तो 1/7 आएगी जो कि 0 नहीं आ रही है, तो नेसेसरी कंडीशन ही फेल कर गई। तो p टेंड टू इन्फिनिटी पे एफ पी की वैल्यू इन्फाइनाइट आ रही है, इस वजह से इसका लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइन 80/t का एग्जिस्ट करता है और कॉस 80/t का एग्जिस्ट नहीं करता लाप्लास, इसको हम लास्ट में निकालना सीखेंगे, काफी आगे वो वीडियो के अंदर आएगा। अब हमारे पास अगर हमें किसी भी कांस्टेंट का लाप्लास निकालना है तो आप e की पावर -pt लिखते हैं हम लोग फंक्शन, और एफ टी जो फंक्शन है वो 1 कहलाएगा। जब e की पावर -pt को इंटीग्रेट करा जाएगा 0 टू इन्फिनिटी के अंदर तो 1/p मिलेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है 1/p। अगर यहाँ पे हम लोग इन केस अगर मैं यहाँ पे k लिख दूँ तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k/p, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, k कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास अंतर होता है। अगर हमारे पास एल टी निकालना है, मतलब किसी टी का लाप्लास निकालना है, तो e की पावर -pt इंटू टी लिखेंगे। इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अपर लोअर लिमिट लगा देंगे, तो 1/p² हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास t ना हो के यहाँ पे t रेस टू द पावर n हुआ, तो यहाँ पे e रेस टू द पावर -pt और t के रेस टू द पावर n dt को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे उसको मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करने की बारी आएगी, e की पावर -y/p की पावर n dy/p इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू pt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम y को pt मान लेते हैं, जो पावर होगी उसको हम लोग ने y मान लिया, जिससे कि y/p हो गया, p बाहर ले लिया तो p की पावर n+1 हो गया, ये y की पावर n+1 e की पावर -y हो गया। अब यहाँ पे 1 से 1 कटेगा, y की पावर n e की पावर -y आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है ना, y की पावर n+1 -1 e की पावर -y,
वन अपॉन पी रेस टू द पावर एन प्लस वन तो एज इट इज है। ये जो टर्म हमारे पास बनी है गामा में बनी, गामा एन प्लस वन बना है हमारे पास, ये लाप्लास, ठीक है। तो ये गामा एन प्लस वन की हमारे पास वैल्यू होती है, एक जोड़ के गामा लगा देना होता है। तो पी पॉजिटिव है और एन जो है वो भी पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो हो गया इसका मतलब यहाँ पे टी की पावर जीरो, मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो एक गामा वन आएगा और नीचे हमारे पास ये वाई आ जाएगा, तो वन बाय पी हो जाएगा ऐसे। तो एन इक्वल टू जीरो पर एक कांस्टेंट बनेगा जो कि वन बाय पी लाप्लास देगा। वैसे टी का हमारे पास जो लाप्लास होगा एन इक्वल टू वन पे मिलेगा, तो वन बाय पी स्क्वायर होगा। टू का टू बाय पी क्यूब होगा। थ्री का सिक्स बाय पी की पावर फोर होगा, क्योंकि गामा एन प्लस मतलब फैक्टोरियल मतलब एन प्लस वन के गामा की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल, एक कम करके फैक्टोरियल लगाना होता है अगर यहाँ पे एन कोई भी नेचुरल नंबर है तो। इसके बाद अगर हमें ई रेस टू द पावर ए टी का लाप्लास निकालना है तो जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और ई की पावर ए टी लिखा, टी कॉमन लेके कंबाइन कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया जीरो से इन्फिनिटी में, तो ये वन अपॉन पी माइनस ए आ गया। मतलब ई की पावर ए टी का निकालना है तो वन अपॉन पी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो ए है अगर ये पॉजिटिव में लिखा है तो यहाँ पे पी में से माइनस करेंगे, अगर ई की पावर नेगेटिव होती है तो यहाँ पे पी प्लस ए हो जाता, जहाँ पे पी डेफिनेटली शुड बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि पी ए से बड़ा होगा तभी हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, तभी हमारे पास अगर पी माइनस ए पॉजिटिव होगा मतलब पी ए से बड़ा होगा तभी ये फंक्शन हमारे पास कन्वर्ज करेगा, इसका इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली अगर ई एस टू पावर माइनस एट्टी का निकालना है तो उस केस में वन अपॉन पी प्लस ए हो जाता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे भी जो पी प्लस ए है हमारे पास एक तरीके से इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो या ऐसा बोलते हैं बोल दो पी की वैल्यू मॉड ए से ग्रेटर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। तो साइन ए टी का लाप्लास निकालना है तो ई की पावर माइनस पी टी लिख दिया और साइन ए टी लिख डी टी लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को लगाना पड़ेगा अपना बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन आप साइन को ले लो, सेकंड फंक्शन ई को ले लो, तो साइन ए टी एज इट इज ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन ए टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस ए टी और ई की पावर माइनस पी टी का ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी। साइन का होता है पॉजिटिव कॉस है ना, इंटीग्रेशन सॉरी नेगेटिव कॉस होता है, तो हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे जीरो, ये इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो गई, क्यों? क्योंकि ई की पावर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे किसकी प्लेस पे जीरो रखेंगे हम लोग, टी की प्लेस पे रखेंगे, तो साइन जीरो जीरो और यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे टी की प्लेस पे ई में, तो ये जीरो, तो ये पूरा इंटीग्रल जीरो हो गया। इधर ए अपॉन पी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कॉमन आ गया, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और कॉस ए टी, तो ये एज इट इज रहेगा। इसके अंदर फिर से बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि ई की पावर माइनस पी टी और कॉस ए टी है, तो लगा देंगे फिर से बाय पार्ट्स, तो यहाँ पे एक चीज़ साइन में आ जाएगी, साइन वाली टर्म हमारे पास आई इंटीग्रल बन जाता है। इस टाइप से हम इसको करते हैं, तो हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग जो चीज़ मिलेगी वो आपको पता चलेगी कि हमारे पास यहाँ पे साइन ए टी का जो लाप्लास आएगा वो ए बाय पी वन बाय पी माइनस ए बाय पी लाप्लास ऑफ साइन ए टी, क्योंकि वो लाप्लास साइन ए टी बन जाएगा, लेफ्ट में लाके कॉमन ले लेंगे और फिर इस पूरी टर्म को डिवाइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा साइन ए टी का लाप्लास ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे अगर कॉस का निकालना हो तो देखो कॉस का भी आप चेक कर सकते हो, सिमिलरली एज इट इज निकलता है कॉस का, तो कॉस वाले में जो साइन में तो ए आता है, कॉस वाले में ऊपर हमारे पास पी आ जाता है, बस इतना डिफरेंस रहता है, तो हो जाएगा कॉस ए टी का पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस साइन के अंदर नीचे प्लस रहता है और कॉस में ऊपर पी और साइन में ऊपर कॉन्स्टेंट ए रहता है। अब हमारे पास अगर ई की पावर, देखो इसको निकालने का एक और तरीका भी समझेंगे। अगर हमें ई की पावर ए आई टी का लाप्लास निकालना है तो ये होगा वन अपॉन पी माइनस ए आई, कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो ई की पावर ए आई टी को लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा को ए टी से रिप्लेस कर दोगे तो ई की पावर आयोटा ए टी कॉस ए टी प्लस आयोटा साइन ए टी हो जाएगा। इसकी जगह पे ये टर्म रख दी हमने, फिर हमने यहाँ पे ये लिखा पी प्लस ए आई अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया, क्यों? हमने इसको रेशनलाइज कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसे आया, आप पूछोगे ई की पावर ए आई टी का हमारे पास ये कैसे आया लाप्लास, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ई की पावर हमने आई टी का पढ़ा था ना, वन अपॉन पी माइनस ए हो जाता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ए आई है, आई भी हमारे पास कांस्टेंट ही होता है, तो पी माइनस ए आई हो गया वहाँ से। अब यहाँ पे कॉस ए टी और आई टी साइन ए टी है, तो हम इसको लाप्लास की प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टीज हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दिया, आयोटा बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। ये कॉस ए टी का लाप्लास हमारे पास में हमने भी निकाला पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन ए टी का भी निकाला ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो तो हमें पता ही है। बट अगर आप यहाँ से इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे सेपरेट कर लो, रियल पार्ट अलग और आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट अलग। तो रियल पार्ट जो है वो कॉस ए टी का लाप्लास रिप्रेजेंट करेगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन ए टी का रिप्रेजेंट करेगा।
तो वहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो और याद भी रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हाइपरबोलिक फंक्शंस के लाप्लास की। तो अब हम पढ़ेंगे साइन ए टी हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास। तो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला ई की पावर माइनस, आपको पता होना चाहिए ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आ जाता है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ई की पावर एट हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ई की पावर ए टी माइनस ई की पावर माइनस ए टी बाई 2। हाफ कॉमन ले लो, कांस्टेंट है, दोनों का इंडिविजुअल लाप्लास ले लो, ई की पावर ए टी का 1/p माइनस ए, ई की पावर माइनस ए टी का p प्लस ए हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा a/p² माइनस ए स्क्वायर। जो नॉर्मल साइन का था सेम है, बस नीचे नेगेटिव आ गया। हाइपरबोलिक में नीचे नेगेटिव आता है और कॉस वाले में भी सेम p आ जाएगा, नीचे नेगेटिव आ जाएगा। अब पढ़ते हैं सबसे पहला हमारा माइलस्टोन। तो अब समझो कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन तो कवर कर लिया है ना, सफिशिएंट कंडीशन देख ली, कुछ कॉमन लाप्लास देख लिए cos 80 तक। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अंदर अगर किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास स्मॉल एफ पी है तो एफ ए टी का लाप्लास हो जाएगा 1/a एफ पी बाई। मतलब अगर हमारे पास टी का हमें लाप्लास पता है और किसी ने ए से मल्टीप्लाई कर दिया उस फंक्शन के अंदर, तो क्या करते हैं कि इस ए को बाहर निकाल के डिवाइड में ले आते हैं और जहाँ अंदर हमारे पास जो लाप्लास आता है एफ पी, उसमें भी पी की जगह पर p/a लिख देते हैं, बस इतना चेंज आएगा। अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? काफ़ी आसान है। पहले तो हमें जो गिवन है वो लेके चलते हैं। एफ टी का लाप्लास एफ पी है तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, ये स्मॉल एफ पी के इक्वल होगा, ये होगा 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी और यहाँ पे कैपिटल एफ टी डी टी। अब हमें एफ ए टी निकालना है, कैपिटल एफ ए टी। तो एफ ए टी फंक्शन मतलब टी की जगह ए टी रख दो, तो यहाँ पे भी टी की जगह ए टी रख दिया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी एफ ए टी है, ए टी जो होगा इसको हम वाई पुट कर देते हैं, जिससे यहाँ पे सिंगल फंक्शन वाई बन जाए। तो एफ वाई बन गया, ये डी वाई अपॉन ए बन गया और टी की जगह पे वाई बाई ए आ गया, तो एक माइनस पी वाई अपॉन ए आ गया। तो इसमें जो p/a है ना, ये वाली चीज़ p/a, इसको हम फिर से s बोल देते हैं। तो e की पावर माइनस एस वाई हो जाएगा, एफ वाई डी वाई हो जाएगा, है ना। a को बाहर निकाल लिया यहाँ से, 1/a बाहर आ गया। तो हमारे पास अल्टीमेटली आएगा 1/a 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस वाई एफ वाई डी वाई, ये हो जाएगा 1/a। और ये पूरा जो इंटीग्रल है हमारे पास, ये और कुछ नहीं एफ एस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल में हमारे पास जो हमने यहाँ पे e की पावर एफ टी लिखा था ना, यहाँ पे ये तो हमारे पास स्मॉल एफ पी था, तो एफ एस कितना होगा? हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, टी की जगह पे एस रख देंगे। तो ये हमारे पास कितना आया? एफ एस आ गया, ई की पावर माइनस एस वाई एफ वाई डी वाई 1/a एफ एस। एफ ए टी का जो लाप्लास हमारे पास हो जाएगा दैट इज 1/a एफ ऑफ पी बाई, ये हमारे पास लाप्लास होगा 1/a फंक्शन ऑफ एफ पी ओवर ए। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी, किसके ऊपर बढ़ेंगे हम? अपनी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, देन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का दे रखा है स्मॉल एफ पी, तो ई की पावर ए टी कैपिटल एफ टी का जो लाप्लास होगा वो कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल। अगर ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करके लाप्लास पूछा हो तो जहाँ पे टी रखा होगा, है ना, जहाँ पे टी रखा होगा एफ टी तो रहेगा ही ना, बट इसका लाप्लास एफ पी है, तो जहाँ पी रखा होगा वहाँ पे पी माइनस ए कर देना है। ई की पावर ए टी में पी को रिप्लेस कर देना है पी माइनस ए से। अब इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व, मतलब प्रूफ कैसे कर सकते हो पहले आप? तो लेट अस सपोज हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं। हमें गिवन क्या था यहाँ पे बताओ? हमें गिवन है कि लाप्लास दे रखा है कैपिटल एफ टी फंक्शन का ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ पी, दिस इज गिवन फर्स्ट इक्वेशन। निकालना किसका है? ई की पावर ए टी कैपिटल एफ टी का निकालना है। तो ई की पावर ए टी कैपिटल एफ टी का लाप्लास हो जाएगा ई की पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह रिपीट देंगे ई की पावर ए टी एफ टी। ई की पावर्स को कंबाइन करेंगे, एक नया नाम देंगे। अब टी को छोड़ के बाकी जो भी बचा है नेगेटिव और टी को छोड़ के दैट इज पी माइनस है, इसको आप एस बोल नाम दे दोगे। ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी हो जाएगा। ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी का लाप्लास कितना होगा? कोई बड़ी बात नहीं है, स्मॉल एफ एस हो जाएगा। क्यों स्मॉल एफ एस होगा? क्योंकि यहाँ पे एस टी का फंक्शन आ रहा है, एस आ रहा है ना। अगर ए टी होता तो एफ, अगर हमारे पास यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे ए आता है एफ ए, बट यहाँ पे एस है, ई की पावर माइनस एस टी है, तो ये फंक्शन किसका आएगा? एस का आएगा, है ना। अब नेक्स्ट अगर p होता तो p का फंक्शन आता, तो e की पावर ए टी एफ टी डी टी का लाप्लास जो हो जाएगा f ऑफ p माइनस ए, एस की प्लेस पे वापस से p माइनस ए पुट कर दिया। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास किसी भी लाप्लास एफ कैपिटल एफ टी का स्मॉल एफ पी है, तो अगर मैं जी टी फंक्शन बनाऊँ जहाँ पे मैं इसके डोमेन को ब्रेक कर दूँ, पीस वाइज डिफाइन करूँ कि जब जब टी ए से बड़ा हो तो फंक्शन एफ टी माइनस ए हो, और जब जब टी ए से छोटा हो तो जो फंक्शन की वैल्यू हो वो हमारे पास जीरो हो। इस केस में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं?
तो लाप्लास जो होता है कैपिटल जी टी फंक्शन का वो ई रेस टू द पावर माइनस ए पी स्मॉल एफ पी हमारे पास हो जाता है। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे अगर फंक्शन अलग अलग पार्ट में डिफाइंड है तो आप ई रेस टू द पावर माइनस ए पी से मल्टीप्लाई करो और फंक्शन एफ पी जो लाप्लास होता है नॉर्मल एफ टी फंक्शन का वो लिख दो। ठीक है, एफ टी फंक्शन का। जैसे देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं कि हमें एफ टी गिवन है लाप्लास ये रहा इक्वेशन 1, जी टी का निकालना है जो कि ये है, जी टी रख दिया। अब जी टी को डिफाइन कर दिया, ये लिमिट ब्रेक करेंगे तो लिमिट टी से ए, टी ग्रेटर देन ए में थी तो 0 से ए और फिर ए टू इन्फिनिटी। 0 टू ए में हमारे पास फंक्शन जो होगा जब टी ए से छोटा है तो फंक्शन 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया और जब बड़ी होगी तो एफ टी माइनस ए होगा। अब आपको पता है एफ टी माइनस ए डी टी हमारे पास आ रहा है, तो टी माइनस ए को हमने वाई पुट कर देना है, यहाँ पे इसको वाई पुट कर दिया, जिससे हमारा लाप्लास जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा एफ आई डी वाई। यहाँ पे ई की पावर माइनस पी ए हो जाएगा जब कांस्टेंट होगा, पी ए कांस्टेंट होगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है वो बाहर आ जाएगा, और ये चीज़ हमारे पास अगेन एफ पी बन जाएगी लाप्लास ऑफ एफ पी फंक्शन। तो ऐसे करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। फिर जब हमने इतनी चीज़ समझ ली तो अब नेक्स्ट थ्योरम आती है, अगर हमें डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना है, कैपिटल एफ टी का स्मॉल एफ पी है तो इसके डेरिवेटिव का लाप्लास होगा पी एफ पी माइनस एफ जीरो, पी एफ पी माइनस कैपिटल एफ एट जीरो। प्रूफ कैसे होगा कि अगर हमारे पास किसी एफ टी फंक्शन का लाप्लास दे रखा है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, तो उसके डेरिवेटिव का लाप्लास अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, एफ टी की जगह एफ डैश टी रखोगे, यहाँ पे ए और बी मान के इसको इंटीग्रेट करोगे। देखो ये वो जगह है जहाँ पे आइलेट रूल आप एक तरीके से डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे। देखो ये जो एफ डैश है ना, ये फंक्शन किसी का भी डेरिवेटिव हो सकता है, मतलब किसी भी एफ फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है एफ टी, तो आपको इसको बी बोलना है। आइलेट में जनरली क्या होता है, देखो आइलेट के अंदर आपको पता है ना कि लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है, तो ई को हमें बी फंक्शन बोलना होता है बाद वाला, मतलब हम यहाँ पे एफ डैश को बी बोलेंगे जिससे कि उसको इंटीग्रेट करा जा सके। हाँ जी, तो ये कितना होगा एफ टी एज इट इज ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन, मतलब एफ डैश का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस पी टी है। ठीक है, इसका हमारे पास डेरिवेटिव होगा ई की पावर माइनस पी टी एंड देन माइनस पी और एफ टी डी टी। इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई, इन्फिनिटी और 0 पे दोनों वैल्यू 0 देगा। अगेन यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पी की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी हो जाएगा, और ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी ये कितना होगा, देखो ये हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे तो देखो एफ जीरो आ जाएगा, ई की पावर 0 तो 1 हो गया था, तो एफ जीरो प्लस पी लाप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास हो जाएगा क्योंकि एफ टी फंक्शन का लाप्लास है हमारे पास है, और पी तो बाहर आ गया। तो एफ डैश टी का हमने लाप्लास निकालना था तो होता है पी एफ पी माइनस कैपिटल एफ एट जीरो, पी एफ पी माइनस कैपिटल एफ एट जीरो। अगर हमें लाप्लास निकालना है एफ टी फंक्शन का, वो स्मॉल एफ पी है, तो इसके nth डेरिवेटिव का आप लाप्लास कैसे निकाल सकते हो उसको समझो। nth डेरिवेटिव का जो लाप्लास होता है वो होता है पी रेस टू द पावर एन एफ पी, मतलब पी की पावर एन को एक घटाते रहना है और स्मॉल एफ पी के बाद कैपिटल एफ जीरो फिर एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो करते रहना है। इसका शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पे बना दी कि आप क्या करो, अगर हमें किसी भी एफ का लाप्लास निकालना है, देखो जैसे हमें एफ टी का कैपिटल एफ टी का लाप्लास स्मॉल एफ पी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना है तो पहले n को बाहर निकाल दो, f की जगह हमारे पास यहाँ पे p से रिप्लेस कर दो, तो n बाहर आएगा तो n बाहर आ गया। ठीक है, मतलब f की पावर n को बाहर निकालेंगे तो p की पावर n बाहर आएगा, f को आउट करो p से रिप्लेस करो तो p की पावर n बाहर आ गया। लाप्लास ऑफ एफ टी बच गया हमारे पास, तो लाप्लास ऑफ एफ टी कितना होता है, स्मॉल एफ पी तो होता है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा कि p की पावर n की पावर कम करते रहनी है, एक बार n माइनस वन, एक बार n माइनस टू, एक बार n माइनस थ्री, और n माइनस वन के साथ एफ एट जीरो लगाना है, और हमारे पास n माइनस टू के साथ एफ डैश जीरो, n माइनस थ्री के साथ एफ डबल डैश जीरो, ये काम करना है। तो देखो हमारे पास जब p की पावर n होगा तो p की पावर n के साथ तो एफ पी ऑलरेडी है ही है, p की पावर n माइनस वन के साथ कैपिटल एफ एट जीरो, p की पावर n माइनस टू के साथ एफ डैश जीरो, p की पावर n माइनस थ्री के साथ एफ डबल डैश जीरो। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। प्रूफ कैसे होगा कि अगर हमें nth डेरिवेटिव का लाप्लास निकालना है तो यहाँ पे एफ एन आ जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा nth बार, तो पहले एक बार करेंगे तो n माइनस वन पावर आ जाएगी, है ना। इसको हमारे पास जब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस पी टी एज इट इज, और nth डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो n माइनस वन डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। फिर ये इंटीग्रेशन बचेगा, इसको फिर से करना पड़ेगा। ऐसे करते करते हम जब इसको जनरलाइज कर देंगे इस रिजल्ट को, तो हमारे पास एक्चुअल में जो निकल के आपके सामने आएगा वो हमारे पास होगा ये लाप्लास पी की पावर एन एफ पी माइनस पी की पावर एन माइनस वन एफ जीरो, और ये हमारे पास काफ़ी सिंपल मेथड हो जाता है।
अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। इसमें बोलते हैं डिवीजन बाय पी, अगर हमें पी से डिवाइड करने का मौका मिले तो अगर हमारे पास किसी भी एफ टी फंक्शन का लाप्लास दे रखा है स्मॉल एफ पी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो से टी एफ यू डी यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ पी अपॉन पी। मतलब अगर हमें इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है, मतलब एफ टी फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया, टी की जगह यू रख दिया, तो फंक्शन में बस एफ पी में पी से डिवाइड हो जाएगा। इसका प्रूफ आप देख सकते हो, ये लिखा है यहाँ पे, मेंशन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि कैपिटल एफ टी फंक्शन का लाप्लास स्मॉल एफ पी है, और डेफिनेशन लगा दी ई की पावर माइनस टी कैपिटल एफ टी डी टी। फिर हमने जी टी नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करा, क्योंकि हमारे पास में इस फंक्शन का लाप्लास निकालना है, इसको मैंने नाम जी टी कर दिया, जीरो से टी एफ यू डी यू। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है लेबनिट्स रूल के हेल्प से डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, है ना हमारे पास, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एफ यू डी यू। एक बार टी पुट करा, टी का डेरिवेटिव एफ टी आ जाएगा, ये माइनस जीरो पुट करा, जीरो का डेरिवेटिव भी, तो जी डैश टी हमारे पास कैपिटल एफ टी के बराबर आ गया, ये मैं समझना है। तो कैपिटल एफ टी तो हमारे पास कोई भी फंक्शन था, और जी फंक्शन जो हमने क्रिएट करा था वो इंटीग्रेशन था इसका, तो इस इंटीग्रेशन का जो डेरिवेटिव है वो कैपिटल एफ टी ही आ गया। ये प्रॉपर्टी यहाँ से वेरीफाई हुई है। और कंडीशन क्या है, जी जीरो एफ जीरो जीरो है। देखो एफ जीरो जीरो होगा कैसे, अगर आप यहाँ पे आपने जी टी निकाला ही है, तो जी जीरो कितना होगा, जीरो टू जीरो जीरो हो जाएगा। और अगर हम एफ टी निकालेंगे तो एफ जीरो कितना होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एफ जीरो तो आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज अगेन विल बी जीरो। ठीक है, मैं गिवन होगा एक्चुअल में यहाँ पे, तो जी जीरो और एफ जीरो सेम हो जाएंगे हमारे पास विद जीरो। अब हमें लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें जी डैश टी तो एफ टी कैलकुलेट कर लिया, तो जी डैश टी का जो लाप्लास होगा वो हो जाएगा, डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होता है, पहले पावर जो भी पावर है वो बाहर आएगी, जी के साथ बाहर आएगी मतलब, और यहाँ पे हम लोग जो जी होगा उसको हम पी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये पी बाहर आ गया। ठीक है, लाप्लास ऑफ जी टी हमारे पास कितना हो जाएगा, स्मॉल जी टी हो जाएगा। ठीक है, लाप्लास ऑफ जी टी बचेगा, इसको हम स्मॉल जी टी लिख सकते हैं, माइनस जी एट जीरो। ठीक है, माइनस जी एट जीरो। अब हमें लाप्लास ऑफ जी टी चाहिए, तो जी टी की जगह हम वापस से जीरो से टी एफ यू डी यू पुट कर देते हैं, और जी एट जीरो जीरो है हमारे पास, गिवन है जी जीरो जीरो है। तो लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी हो जाएगा पी टाइम्स लाप्लास ऑफ जीरो से इन्फिनिटी, ये जीरो से टी एफ यू डी यू। तो लाप्लास ऑफ जीरो से टी एफ यू डी यू मतलब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू हमारे पास होगी ये पी डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो एल एफ टी अपॉन पी आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी कितना है, स्मॉल एफ पी है, सो इट इज एफ पी अपॉन पी। अब यहाँ पे समझना है इसको बात, अब मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे हमें ये निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, अगर हमें यहाँ पे ये निकालना पड़े कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो से टी कॉस यू डी यू कितना होगा, तो इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है अगेन, तो कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो, कॉस यू का जो लाप्लास होता है उसको आप पी से डिवाइड कर दो, है ना, मतलब कॉस यू को पहले इंटीग्रेट कर दो आप, तो कॉस यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, पॉजिटिव साइन यू हो जाएगा, है ना, नेगेटिव साइन यू होगा, लिमिट जीरो से टी होगी हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन टी का लाप्लास लिख दिया हमने यहाँ पे, विच इज़ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। बस ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है तो पहले इंटीग्रेट कर दिया, फिर इसका लाप्लास निकाल दिया, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। अब हमें फॉर्मूले से करना है जो हमने पढ़ा अभी, तो जीरो से टी कॉस यू का डी यू का इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो कॉस यू का है पहले उसका लिख दो और पी से डिवाइड कर दो, तो कॉस यू का होगा वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, ऊपर पी आता है और पी से डिवाइड करने पर पी से पी कट जाएगा, वन बचेगा, तो डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आती है मल्टीप्लीकेशन बाय टी वाली प्रॉपर्टी, इसको समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी वाली प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के अंदर हम लोग डिवीजन बाय पी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज़ टू द पावर एन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन करते हैं। तो अभी तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल कर लिया, डिवीजन बाय पी वाला हमने कर लिया, जहाँ पे पी से डिवाइड होकर आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों पार्ट कंप्लीट करने हैं, टी की पावर एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले एन की वैल्यू वन रख के टी का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, और फिर उसका एन का कर देंगे हम लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास किसी एफ टी फंक्शन का लाप्लास स्मॉल एफ पी दे रखा है, तो टी की पावर एन एफ टी का लाप्लास कितना हो जाएगा, इट इज माइनस वन रेज़ टू द पावर एन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन स्मॉल एफ पी, और कितनी बार करना है, जितना हमारे पास टी की पावर होगी। तो एन अगर एन पावर से मल्टीप्लाई होकर लाप्लास पूछा है तो अब उसको एन बार डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस वन की पावर एन लगा देंगे, मतलब एन अगर इवन है तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर एन ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा आगे। दैट्स इट, लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। तो प्रूविंग के लिए कैपिटल एफ टी का लाप्लास स्मॉल एफ पी है, और स्मॉल एफ पी की डेफिनेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ टी डी टी हो गई।
तो कैपिटल एफ टी जो एफ स्मॉल एफ पी है और कुछ नहीं है, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी है। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए अलग से बोला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी। किसको डिफरेंशिएट करना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे स्मॉल एफ पी को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो हमें पता है कि रिजल्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एफ पी का डेरिवेटिव एन टाइम्स हो रहा है। तो पहले मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा इसका, तो डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू, देखो आप, डी बाई डी टी ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसमें लगा देंगे हम लोग अपनी लेबनिट्स रूल। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी इसका, तो ई की पावर माइनस पी टी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, जीरो से इन्फिनिटी में इंटीग्रल। देन हम लोग एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अगेन ये जीरो हो जाएगा, और फिर जब जीरो का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो से इन्फिनिटी माइनस इसका पी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो हम कैसे करेंगे, पी के रेस्पेक्ट में ई की पावर माइनस पी टी का ई की पावर माइनस पी टी, और टी हमारे पास आगे आ जाएगा। एफ टी कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट बाहर रहा था डी टी, फिर नेगेटिव बाहर निकाल लिया तो ई की पावर माइनस पी टी, और ये एफ टी डी टी हो गया, और टी को एफ के साथ कंबाइन कर लिया तो टी एफ टी हो गया। अब आपको पता है कि टी एफ टी का लाप्लास कितना होता है, आपने पढ़ा है कि अगर हमें यहाँ पे, मतलब पढ़ा तो नहीं है बट डेरिवेटिव ऑफ एफ पी एक बार करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास ये हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स लाप्लास ऑफ टी एफ टी आ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे नेगेटिव को एक बार लेफ्ट में लिया है तो यहाँ पे आ गया, तो लाप्लास ऑफ टी एफ टी हमारे पास आ गया डी अपॉन डी टी ऑफ एफ पी। मतलब अगर एक बार टी से मल्टीप्लाई हो रही है तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर डी बाई डी पी आ जाएगा, एल ऑफ लाप्लास ऑफ एफ टी डी टी, यहाँ पे डी स्क्वायर बाय टी पी स्क्वायर माइनस एफ पी आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको वो दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप दोनों तरफ फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास कुछ ये ऑब्टेन होगा, डी बाई डी टी ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी टी एफ टी डी टी, ठीक है, और ये माइनस डी स्क्वायर बाई डी पी स्क्वायर एफ पी हमारे पास आ गया। क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे टी एफ टी था ना, है ना, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वांटिटी राइट में ही थी। अब अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, तो अगेन ई की पावर माइनस पी टी का डिफरेंशिएशन करना है पी के रेस्पेक्ट में, तो वही टी बाहर आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स के साथ, है ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा एफ टी डी टी। तो टी स्क्वायर एफ टी का लाप्लास ई की पावर माइनस पी टी हमारे पास बचेगा ना, तो ई की पावर माइनस पी टी, और जो भी ये लिखा होता है ये हमारे पास पूरा फंक्शन बन जाएगा, इसका लाप्लास ही निकालते हैं तो इसका लाप्लास ही हो रखा है, और ये माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो बार आएगा ये। और ये करते करते सिमिलरली अगर हम nth के लिए इसको जनरलाइज करेंगे तो ये टी की पावर n लिखा होगा, तो टू में टू पावर थी, मतलब डेरिवेटिव टू टाइम्स था और सेकेंड पावर आ रही थी, n के लिए n पावर आ जाएगी और nth टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा एफ पी का। क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का ट्राई करता है। देखो मैंने क्वेश्चन बहुत कम कराए हैं, तो उसका रीजन ये है कि पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लो फिर क्वेश्चन एक साथ मर्ज क्वेश्चन देख सकते हो। टी स्क्वायर साइन टी का अगर आपको लाप्लास देखना है यहाँ पे तो कैसे करेंगे, टी स्क्वायर साइन टी का लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी का निकालना है। देखो टी से मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल साइन टी का लाप्लास निकाल लेते हैं, उसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो साइन टी का लाप्लास होता है वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। कैसे लिखेंगे, कैपिटल एफ टी साइन टी है तो इस एफ पी का लाप्लास कितना हो जाएगा, एफ पी स्मॉल एफ पी हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ए की वैल्यू वन है ना यहाँ पे। फिर माइनस वन का स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि हमें पता है कि दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टी स्क्वायर की वजह से, और डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ पी। अब इसका स्क्वायर पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव करना है वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का, पहले एक बार करेंगे फिर दो बार करेंगे, हम पहुंचेंगे थ्री पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी प्लस वन का होल क्यूब्स तक। नेक्स्ट अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, टी क्यूब ई की पावर माइनस फोर टी का, तो ये कितना हो जाएगा टी क्यूब, इसका जो हमारे पास फंक्शन है ई की पावर माइनस फोर टी है, ये हमारे पास कैपिटल एफ टी बन गया, तो कैपिटल एफ टी का जो लाप्लास होता है वन अपॉन पी प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पावर है तो प्लस में आ जाएगी यहाँ पे, और टी क्यूब ई की पावर माइनस फोर टी का निकालना है तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म को वन अपॉन पी प्लस फोर को, और माइनस वन की पावर थ्री। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो मिलेगा वो हमें मिलेगा तीन बार डेरिवेटिव करने के बाद, दिस इज पी अपॉन पी प्लस फोर की होल पावर फोर। फिर एक और हमारे पास यहाँ पे थ्योरम आती है कि अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ टी का स्मॉल एफ पी दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे टी से डिवाइड कर दूं, मतलब डिवीजन बाय पी का लाप्लास निकालना है, तो कुछ नहीं करो, डिवीजन अगर टी से हो रहा है तो आप इंटीग्रेट कर दोगे एक बार पी से इन्फिनिटी एफ एक्स टी एक्स। अगर टी स्क्वायर से हो रहा था तो यहाँ पे दो बार इंटीग्रेट करते हैं पी से इन्फिनिटी में, अगर एन बार हो रहा हो तो एन बार इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले एक बार हम सिंपल पी के लिए निकाल के देख लेते हैं। तो वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी स्मॉल एफ पी विच इज जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब जिसका लाप्लास निकालना होता है उसको एक नया फंक्शन बनाना पड़ता है, जैसे वो हमें एफ टी अपॉन टी का निकालना है तो उसको हमने जी टी बोल दिया।
तो कैपिटल एफ टी जो होगा वो होगा टी टाइम्स जी टी, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी जी टी, है ना, टी जी टी का लाप्लास होगा। अब टी जी टी का लाप्लास कैसे निकालेंगे, टी से मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी में पता है, अभी पढ़ी हमने, -1 डी बाई डी पी ऑफ जी पी। तो स्मॉल एफ पी इज इक्वल टू डी बाई डी पी ऑफ स्मॉल जी पी, किसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, लाप्लास ऑफ जी टी बन जाएगा। अब जी टी हमारे पास जो फंक्शन था दैट इज नथिंग बट, हमारे पास यहाँ पे लाप्लास ऑफ जी टी निकालना है, तो जी टी एफ टी अपॉन टी का लाप्लास होगा, एक तरीके से हमें वही निकालना है। तो लाप्लास ऑफ जी टी को यहीं पे छोड़ दो, और जब डी बाई डी पी हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंटीग्रल हो जाएगा और लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी से पी आ जाएगी लिमिट इसकी, एफ पी इंटू डी पी। अब ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है। अब नेक्स्ट जब हमने कर लिया तो नेगेटिव साइन हमारे पास ऑलरेडी है, नेगेटिव साइन की वजह से लिमिट चेंज हो जाएगी, पी से इन्फिनिटी हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एफ पी डी पी। तो जी टी को रिप्लेस कर दिया एफ टी बाई टी से, तो इसका लाप्लास पी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको nth बार जनरलाइज कर दूँ तो भी हम इसको सेम कर सकते हैं। इसका हम एक और प्रूफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, एफ पी दे रखा है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी कैपिटल एफ टी डी टी। अगर पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें हम लोग यहाँ पे, है ना, अगर पी के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, तो ये पी से इन्फिनिटी हो जाएगा एफ पी, ये पी से इन्फिनिटी हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कि ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डीपी पहले आ रहा है और मतलब डीटी पहले आ रहा है, डीपी बाद में आ रहा है, तो हम लोग डीटी को बाहर लिख सकते हैं, डीपी को अंदर लिख सकते हैं, और इंटीग्रल भी चेंज हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस टी, पी से इन्फिनिटी कैपिटल एफ टी डी टी। 0 से इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस पी टी अपॉन टी एफ टी इंटू डी टी। तो ये सेम हमारे पास इंटीग्रेट करने पे वही रिजल्ट मिल जाएगा, एफ टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन ही, मतलब ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन से इसको समझने का ट्राई आप कर सकते हो। देखो अगर हमें साइन टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको इंटीग्रेट करना है पी से इन्फिनिटी में, और साइन टी का जो लाप्लास होगा उसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन टी का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन पी से इन्फिनिटी में, तो ये टेन इनवर्स पी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स पी आ जाएगा लिमिट पुट करने पे। पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स पी होता है कॉट इनवर्स पी, और कॉट इनवर्स पी को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 अपॉन पी, है ना। ये हमारे पास किसका इंटीग्रेशन हो गया, साइन पी अपॉन पी का हमारे पास यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन। अगर हमें साइन टी अपॉन टी स्क्वायर का निकालना है लाप्लास, तो एफ टी अपॉन टी हो जाएगा, जहाँ पे एफ टी की वैल्यू साइन टी बाई टी है, तो स्मॉल एफ पी हो जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी टेन इनवर्स 1 बाई पी। साइन टी अपॉन टी स्क्वायर का लाप्लास निकालना है तो पी से इन्फिनिटी एफ पी डी पी हो जाएगा। एफ पी की वैल्यू मतलब हमारे पास जो हमने लाप्लास निकाला, तो साइन टी अपॉन टी का लाप्लास टेन इनवर्स 1 बाई पी था, है ना। साइन टी अपॉन टी स्क्वायर का निकालना है तो साइन टी बाई टी का तो हमें पता ही है ना, 1 बाई पी। अब टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे करेंगे, बाय पार्ट से, यहाँ पे इंटू 1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं टेन इनवर्स को, सेकंड फंक्शन 1 को मान लेते हैं। तो टेन इनवर्स पी एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन पी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव ये रहा, और पी हमारे पास ये वाला आ ही गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए पी से पी कैंसिल आउट कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसको टी बोल देंगे, तो 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2p डी पी को डी टी के इक्वल। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर 1/2 बाहर, पी से इन्फिनिटी में लिमिट माइनस पी टेन इनवर्स पी आएगा, और इसकी लिमिट इन्फिनिटी, लॉग के अंदर इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब साइन टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे पास, है ना। इन द केस अगर एफ टी अपॉन टी की पावर एन का निकालना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट करेंगे एन टाइम्स पी टू इन्फिनिटी में एफ एक्स डी एक्स को। तो ऐसे करके हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर हमें nth बार इंटीग्रेट करना पड़े तो क्या होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं उसको आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स उसके बेस पे डिस्कस करेंगे, ये वाले सारे देखेंगे, और 7 एग्जांपल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल एरर फंक्शन और लघुरे पॉलिनोमियल का। ये सारे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से थोड़ी सी लेंदी होगी, बट हाँ हमारे सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे पीरियोडिक से लेकर यहाँ तक के। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।